तो अगर आपको रूट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो इस वीडियो के एंड तक पूरा बने रहिएगा। आपको रूट से संबंधित कोई दिक्कत नहीं आएगा, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रूट का जोग, रूट का घटाव, रूट का भागा, रूट का गुना, यानी रूट से संबंधित जितने भी आपकी दिक्कत है सारे दिक्कत खत्म हो जाएगा। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ की तैयारी में। तो दोस्तों पहला हम लोग का टॉपिक है रूट का जोग। तो रूट का जोग कैसे करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जब भी ऐसा रूट वाला संख्या हो और उसके आगे कुछ ना लिखा हो तो हमेशा याद रखिएगा उसके आगे एक होता है। कहीं भी रूट के आगे कुछ नहीं है मतलब एक है, ठीक है। तो रूट का जोग करते कैसे हैं, ये आगे वाले संख्याओं को जोड़ देते हैं। जोड़ना तभी है जब दोनों संख्या बराबर हो। याद रखिएगा जोड़ना तभी है जब दोनों संख्या बराबर हो, यानी रूट रूट एकदम सेम होना चाहिए। मतलब 5 रूट और यहाँ पर भी 5 रूट है तो ये 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक को और एक को जोड़े तब हुआ 2 और यहाँ पर रूट 5 है तो रूट 5 लिख दिए। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर 2 रूट 7 दिया हुआ है, यहाँ पर जोग करना है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ तो 1 रूट 7 से तो क्या करना है, दोनों को जोड़ लेना है। 2 और 1 3 और 7 का रूट 7 समझ में आ गया। फिर क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर भी है 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 3। कैसे जोड़ेंगे, दोनों सेम सेम है तो आगे वाला जुड़ जाएगा। 3 और 2 5 रूट 3, ठीक है। नेक्स्ट वाला में आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग किए उस तरह से ये नहीं हो रहा है तो आपको करना क्या है, ध्यान देना है। यहाँ पर अलग है, यहाँ पर भी अलग है, दोनों को आप जोड़ नहीं सकते। आप लोग ध्यान दीजिएगा, दोनों को आप जोड़ नहीं सकते तो क्या करेंगे दोस्तों, इस तरह के सवालों में जो क्वेश्चन होता है वही उत्तर होता है। यानी 6 रूट 7 प्लस 2 रूट 3 यही हो जाएगा आपका उत्तर। तो दोस्तों ये रहा रूट का जोड़, रूट का घटाव। तो रूट का घटाव कैसे करते हैं पूरा ध्यान से देखिएगा। जैसे हम लोग देखें कि रूट के आगे कुछ नहीं है तो एक होता है, वैसे ही आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो एक और एक को जब घटाएंगे तो क्या होता है दोस्तों, होता है 0। तो बस यही ये भी होता है 0, आप लोग याद रखिएगा। वही वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा यहाँ पर। रूट के आगे क्या है उसी से आप पूरा रूट का जितना है सभी सॉल्व हो जाएगा। रूट का जोड़ घटाव गुना भागा सब सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, रूट के आगे 4, यहाँ पर आगे है रूट के आगे 2। तो आप लोग खुद बताइए 4 से जब 2 जाएगा तो कितना होगा 2, और जो यहाँ पर भी है रूट 7 तो बस रूट 7 चढ़ा देना है। यहाँ पर रूट 3 काहे नहीं चढ़ाए, रूट 3 चढ़ाते भी तो वो भी 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब 5 से 3 जाएगा और साइड में हम लोग का चल रहा है रूट 3, तो 5 से 3 जाएगा तो बचेगा 2 रूट 3। समझ में आ गया। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर जैसे जब अलग अलग रूट था तो काम नहीं किया था तो वैसे ही यहाँ पर भी काम नहीं करेगा। आप लोग याद रखिएगा, जब रूट अलग अलग हो तो ये ट्रिक व ये सब मेथड काम नहीं करता है। तो यहाँ पर 3 से 2 जाने से 1 होगा, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पर जो है बस वही होता है आंसर। तो दोस्तों ये रहा रूट का घटाव। आगे हम लोग देखेंगे रूट का गुना कैसे करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जोड़ और घटाव से थोड़ा अलग होता है, ज़्यादा अलग नहीं थोड़ा ही अलग होता है, तो ध्यान दीजिएगा। दोस्तों हमने पढ़ा था कि आगे क्या होता है और ये गुना, तो यहाँ गुना है 1 और 1 रहने से आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 होता है। तो 1 को लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए जो आगे वाला टर्म है उसको यहाँ पर नहीं मानेंगे कुछ भी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं दोस्तों। ये रूट 3 और रूट 3 को गुना करेंगे, आप लोग खुद बताइए कितना होगा। 3 और 3 माने 9 रूट, ठीक है, रूट 9 हो गया।
तो रूट 9 मतलब क्या होता है, एक 9 रूट होता है 3 का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। दोस्तों याद रखिएगा, जब भी सेम सेम वाला आए, यानी √5 गुना √5 आए, तो आपको डायरेक्ट लिखना है 5। अगर कहीं आए √7 गुना √7, इसका उत्तर होता है डायरेक्ट 7। कहीं पर आए √6 गुना √6, इसका आंसर होता है डायरेक्ट 6। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट जो हम लोग का है वो है √5 इंटू 3√5। तो आगे क्या है, आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो 1 को जब 3 से गुना करेंगे हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो इसका आंसर हो गया था 3। तो यहाँ पर 1 को 3 से जब गुना किए हो गया 3। फिर क्या किए हम लोग, देखें कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5। और अभी हम लोग सीखे कि 5 को 5 रूट और 5 रूट को गुना किए तो कितना होता है 5। तो इसी प्रकार हम लोग अभी देखें 5 रूट और 5 रूट को गुना किए तो हो जाएगा 5, ये वाला ख़त्म हो गए। तो यानी 3 5 15 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखें, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है 1 है। तो 7 और 3 होने से 21। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 21 रूट में। फिर आप सोचेंगे ये दोनों अलग अलग है, फिर आप कैसे गुना कर दिए। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, गुना में सेम सेम कोई होना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यानी अलग अलग होगा फिर भी ये काम करेगा। तो ये हो जाएगा आपका √21। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 2√5 इंटू 3√7। तो इसको कैसे करते हैं, दोनों को गुना कीजिए। 3 2 3 जा 6 हो गया। ठीक है, और फिर √5 इंटू √7 जब करेंगे हम लोग, यानी 7 5 35 रूट। ठीक है, 6√35 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका रूट का गुना। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग देखेंगे रूट का भागा कैसे करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो संख्या दी गई होती है उसको लिख देना है √5। इसके आगे क्या है आप वो भी लगा सकते हैं, कुछ नहीं है मतलब 1 है। फिर जो आपका भागा के चिन्ह है उसके बदले में आ जाता है यहाँ पर बटा, और वो ये जो नीचे वाला संख्या है उसको भी लिख दीजिए। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि ऊपर का नीचे अगर सेम सेम हो तो पूरा पूरी कट जाता है, यानी इसका आंसर हो जाता है 1। आप लोग को हमेशा याद रखना है कि अगर सेम सेम संख्या हो, यानी √3 प्लस सॉरी दोस्तों √3 डिवाइड √3 करना हो तो इसका आंसर हो जाएगा 1। मतलब सेम सेम होगा तो 1 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हम लोग का है वो है √7 और आगे है 3, और इसको डिवाइड करना है √7 से। तो कैसे करेंगे, √7 और √7 कैंसिल हो गया, जो बचा है वही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। यानी आप ऊपर और नीचे काट सकते हैं सेम सेम संख्याओं को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पर है √20 और नीचे है 5। इसको कैसे करेंगे दोस्तों, इसको करने के लिए आपको √20 को तोड़ना होगा। तो √20 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, हमेशा याद रखिएगा √20 को ऐसे तोड़िए जहाँ पर एक ठो 5 का रूट निकले। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप नीचे का √5 और ऊपर का √5 को काट सकेंगे। तो हम लोग जब देखते हैं कि √5 को ऐसे निकाले तो √5 इंटू 4, इसका मतलब हो गया कि एक ठो √5 है और एक ठो √4 है, और आपका नीचे हो गया √5। तो इसको जैसे आप लोग काटेंगे, एक ठो √5 से एक ठो √5 ख़त्म, नीचे हम लोग का क्या बचा, नीचे तो कुछ नहीं बचा, बस ऊपर खाली है √4, और √4 का मतलब होता है आपका 2। तो ये हो गया आपका थर्ड का उत्तर। फिर दोस्तों हम लोग जो अंतिम है हम लोग का प्रश्न है, अंतिम को भी देखेंगे। अंतिम वाला में आपका दिया गया है √15 और आगे में है 2। उसको कैसे करेंगे, जैसे है वैसे ही लिख दीजिए आप रूट में।
उसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है √15 और यहाँ पर है सिर्फ और सिर्फ 5। तो इस 15 को आपको 5 के फैक्टर में तोड़ना है, यानी 2 को जैसा है वैसे लिखेंगे और 15 को तोड़ेंगे, एक ठो √5 में और एक ठो √3 में। √5 और 3 में इसलिए तोड़े क्योंकि एक ठो से एक ठो कटना चाहिए ऊपर नीचे, तो √5 से √5 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा आपका √3 और आगे है आपका 2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों आपको सभी के सभी जो टॉपिक है समझ में आ गया होगा और पूरा वीडियो को ये लास्ट तक बने हुए हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।